हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड अगर यहाँ मेंशन हो, इट्स स्ट्रिक्टली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. इट इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, निफ्टी 24,400 के ऊपर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक तो टिक नहीं पाया है. अगर आज क्लोजिंग आ भी जाती है तो भी आप देखोगे कि वो जो बायस है, वो बायस मैक्सिमम उसको 24,550 के आसपास 24,550 तक ही लेके जाएगा. सी, एनीबडी हु इज़ इवन न्यू टू द मार्केट विल टेल यू दैट यहाँ से अगर आप ब्रॉडली निफ्टी देखते हो, निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक रहने में समझदारी है, दैट्स ट्रू. बट यहाँ से अगर आप निफ्टी देखते हो तो एनीबडी विल टेल यू दैट अपसाइड कम दिखती है और टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन से ज़्यादा डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा दिखती है. आई थिंक इट्स गॉन नॉट येट ऑफिशियली रिवर्स, बट बजट, अगर आप रन अप टू द बजट देखेंगे तो फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स यही हुआ है कि जब बजट के पहले एक ट्रेंड रहा है, वो आइदर प्री बजट या पोस्ट बजट ट्रेंड रिवर्स हुआ है. अब ये डेटा है, दिस इज़ फैक्चुअली प्रूवन, सो इस डेटा को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते. एंड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो ये हुआ है इन द लास्ट मैनी ईयर्स. यू कैन टेक 25-30 ईयर डेटा. कभी कभार बजट के पहले एक स्ट्रॉन्ग रैली आ जाती है, मोस्ट लाइकली वही होता है. और हमारे केस में तो बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग सो मच मनी गाइस, इसीलिए ये रैली सस्टेन कर रही है. येस्टरडे वी हैड अ फिगर दैट म्यूचुअल फंड्स आर गेटिंग 21,000 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ, और काफ़ी पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में. मार्केट का मूड इस तरह का है कि कोई, ये टिपिकल यूफोरिया बुल मार्केट का होता है जिसके बाद करेक्शन आता ही है. वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जब मुझे क्लियर साइंस दिखेंगे, तो मैं आपको वापस एक पार्ट 2 बनाऊंगा. आएगा तो करेक्शन ही, पार्ट 2 फाइनल पार्ट फॉर दिस ईयर बनाना ही पड़ेगा वो भी. बट एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं, चढ़ान कम लगती है. एनी नेगेटिव ट्रिगर कहीं से भी आया तो वो एक बहाना बन जाएगा. इट विल जस्ट बिकम एन एक्सक्यूज़ कि चलो इसको पकड़ के पीटना है. अच्छा, दूसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोग डर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा एक तरफा आ रहा है, अगर बाहर निकला तो. गाइस, म्यूचुअल फंड सही इसलिए है बिकॉज इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यानी आप पैसा डाल रहे हो, बहुत कम बार ऐसा होगा कि बल्क ऑफ द पीपल वो एक ही साथ एक ही टाइम पे एक ही म्यूचुअल फंड से अपना सारा पैसा निकालेंगे. इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. अभी देखिए ना, क्वांट म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा बवाल हुआ, लास्ट ईयर एक्सिस म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा बवाल हुआ था. क्या हुआ, लेकिन एनएवी थोड़ा हिट करता है, बट एसआईपी वाले तो उसका भी फ़ायदा उठा के और पैसा डालते हैं ना. देयर वाज अ थिंग दैट व्हाट इफ़ द म्यूचुअल फंड बबल बर्स्ट्स. भाई, म्यूचुअल फंड का बबल कैसे बर्स्ट होगा? वो तो उसका डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि पब्लिक का पैसा सिस्टमेटिकली लेना है, और जो बेचेगा, ऑफ कोर्स पीपल आर सेलिंग. आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन ये कोई बैंक नहीं है जिसमें कुछ गफड़ा हो गया तो एक साथ सब अपना पैसा निकालने आ जाएंगे. म्यूचुअल फंड्स का AUM एक अच्छे म्यूचुअल फंड का टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़ हो सकता है. सो अगर 1 लाख करोड़ तक का AUM है, उसमें आप पैसा निकालोगे भी तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. वो कोई एक ही तबके के नहीं हैं, अलग अलग प्रांत से. कोई 5,000 डाल रहा है, कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 500 रुपये भी डाल रहा है हर महीने. तो हर एक का पैसे डालने का और पैसे विड्रॉ करने का कैपेसिटी इज़ डिफरेंट. तो म्यूचुअल फंड, यही तो पॉइंट है, यही तो गेम है कि वो उसको सेफ बनाता है और पैसे आपके ग्रो होते हैं. लेट मी नो योर थॉट्स. मार्केट में संभाल के चलिए, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए. स्टॉक्स का RSI लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट देख के ही आपको आगे ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप. जैसे जैसे हम बजट के नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे रिस्क एक्चुअली बढ़ता जा रहा है. यू कैन नॉट डिनाई दैट.